Good morning to all. Today we are going to discuss about ग्लोबलाइजेशन. बच्चे आज हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन द मूवमेंट टूवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल टाइज between countries through the spread of corporate institutions and the capitalist philosophy that leads to the shrinking of the world in economic terms. The process by which people, their ideas and their activities different part of the world become interconnected. और जब हम कोई ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, जब हम अपने वर्ल्ड में कोई चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, कुछ नया लाते हैं, कुछ नई एक्टिविटीज़ करते हैं, वो एक क्या है, ग्लोबलाइजेशन है. कि हम घर बैठे मैकडोनल्ड से कोई चीज़ परचेज़ करके खा सकते हैं, कोई चीज़ ईज़िली बाय कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन एज अ टर्म इज़ न्यू बट द प्रोसेस इज़ नॉट. इट शो हाउ द वर्ल्ड आर श्रंक एंड हाउ पीपल, गुड्स एंड इंफॉर्मेशन कैन बी मूव ईजिली अराउंड द वर्ल्ड. क्या कहते हैं, अब जब हम चाहते थे कि हमारा जो फ़ॉरन है, हम ईज़िली उधर से कोई बाय कर लें चीज़ को और यहाँ से कोई भेज दे वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वे क्या है बेटा, ग्लोबलाइजेशन है. कि ईज़ी वन कंट्री टू अनदर कंट्री हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम वो भी अब कर सकते हैं. किसके कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण. कि इतना चेंजेस आया है ग्लोबलाइजेशन के कारण. कुछ विलेजेस होते हैं जिसके जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं. अब उनमें कैसे ग्लोबलाइजेशन ला सकते हैं, उनके एरियाज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं एक ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग. कि कैसे डेवलप होगा, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उनको एक्टिविटीज़ दी जाएंगी. वो सारा किस में आता है, ग्लोबलाइजेशन में आता है. अब नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन में फ्री ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आ गए. इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. कल्चर, कैपिटलिज्म, मोनोपली पावर, एक वन मार्केट, वन पर्सन में बाइंग चीज़ करने के लिए मोनोपली पावर आ गई है. वन मैन सेल. इन्वायरमेंट कैसा है, गरीबी में क्या ग्लोबलाइजेशन आई है, ग्रोथ कैसे डेवलप हुई है. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंटीग्रेट करते हैं अपने वर्ल्ड में, अपने वर्ल्ड को बेस्ट बनाने के लिए. उसमें कौन कौन चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, ग्लोबलाइजेशन. जैसे ग्लोबलाइजेशन में हम पेप्सी, कोक, नेस्ले, फेसबुक, एमवे, ब्लैकबेरी, टाटा, मैकडोनल्ड, सत्यपाल, होंडा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसने हमारे बिज़नेस को, जिसने हमारे वर्ल्ड को डेवलप किया है. किसके रिगार्डिंग, ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग. ओके, नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोसीजर बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स आर बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर. एक कंज्यूमर को क्या एडवांटेज मिलता है, एक फॉरेन प्रोसीजर के कहते हैं. इसमें अमंग कॉम्पिटिशन्स होने लग गए हैं. किसमें, वन कंट्री टू अनदर कंट्री में. जैसे फॉरेन में वो चीज़ उनका एरिया कैसे कितना अच्छा है, हम अपने एरिया को कैसे ग्लोबलाइज के अकॉर्डिंग अपना डेवलप करें. ग्रेटर चॉइस दें, कंज्यूमर की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, सेवरल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें लो क्वांटिटी में. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करें. किसके रिगार्डिंग, ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग. नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट बेटा. मूव यू इनटू जॉब, मूव यू टू ए बेटर जॉब, मूव अक्रॉस इंडस्ट्री, मूव बिटवीन सेक्टर इन इंडस्ट्री. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जिसने हमारे वर्ल्ड को चेंज किया. किसने किया है, ग्लोबलाइजेशन ने. अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो हमारा वर्ल्ड सक्सेसफुल नहीं बन पाता. ना ही हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे, ना ही हम अगर इंटरनेट ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना ही हम कोई घर बैठे चीज़ खा सकते थे ऑनलाइन मंगवा के. वो सारा किस में आता है, ग्लोबलाइजेशन. कि हमारे ग्लोबलाइजेशन में क्या इम्पैक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. पॉजिटिव में हायर लिविंग स्टैंडर्ड होगा, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, देन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स होंगे, राइज इन मोनोपली राइज होगी. अब एडवांटेजेस कैसे होंगे, मार्केट लार्ज वे में जाएगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी, स्टैंडर्ड और लिविंग इंक्रीज़ होगा, नॉलेजमेंट आएगी, इंटरनेशनल कल्चर में एक्सचेंज हम स्टडी कर सकते हैं बाहर फॉरेन जाके, वो भी एक हमारा एडवांटेज है. किसके अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग. गुड्स एंड सर्विसेज की सिलेक्शन और चॉइसेस कर सकते हैं. जैसे डी मार्ट हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं. एक रिटेलर की शॉप में जाने का तरीका अलग होता है, एक मॉल में जाने का तरीका बहुत अलग होता है. कि बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कैसे किया है ग्लोबलाइजेशन में. क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं,
इसमें क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेवलप कंट्रीज़। कंट्री तो डेवलप होती है पर अनएम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट्स होने शुरू हो जाती हैं। जैसे द बिजनेस एंड द बिग कंपनी आर द ओनली विनर इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का विनर बिग कंपनीज के अकॉर्डिंग होता है। इसमें डिजीज़ कम्युनिकेशंस इंक्रीज़ होते हैं। हाँ, इसमें नेक्स्ट वन इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है स्मॉल इंडस्ट्री में। कंज्यूमरिज्म के ऊपर भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, वो कैसे हैंडल करेगा इन चीज़ों को। भी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं इसके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन में इम्पैक्ट पड़ता है किसका, कंज्यूमरिज्म का, बिग इंडस्ट्री का। आगे ग्लोबलाइजेशन किस में होता है, कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकॉनमी एंड इन्वायरमेंट। कुछ ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ल्ड है वो डेवलप हुआ है। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या इम्पैक्ट होंगे ग्लोबलाइजेशन के, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, देन कंक्लूजन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या इम्पैक्ट है, क्या डिसएडवांटेज है, जिसके कारण हमारी कंट्रीज़ हैं वो डेवलप हुई हैं किसके अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच बेटा।